दोस्तों मैंने एनपीएस पर पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एनपीएस के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया था। बट अभी इसमें इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसकी वजह से मैंने एनपीएस पर दूसरा वीडियो बनाया है। तो ये चेंजेस क्या है और इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी क्या ये अभी के टाइम में बेटर है, ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनपीएस क्या है। तो दोस्तों एनपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस स्कीम को पहले 2004 में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया गया था, बट 2009 से ये सभी के लिए ओपन कर दी गई है। इस स्कीम में आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं, पहला है रिटायरमेंट प्लानिंग एंड दूसरा है टैक्स सेविंग। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारा पैसा आखिर इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और कुछ डेट में इन्वेस्ट होता है, तो सिमिलरली वैसे ही इसमें स्टॉक मार्केट में आपका कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है और कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि एनपीएस में चेंजेस क्या क्या हुए हैं। सो दोस्तों 2009 से एनपीएस में 50 से ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के बाद हुए चेंजेस की। एनपीएस में पहला चेंज है प्रीमैच्योर विड्रॉल से रिलेटेड। 1 फरवरी 2024 से रूल लागू किया है कि आप एनपीएस अकाउंट में से 3 साल से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट पहले 10 साल की थी, बट अभी इसे घटाकर 2024 में घटाकर इसे 3 साल कर दिया गया है। इसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप उसके पोर्शन में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपका पर्पस 20 लाख का हो गया है, तो आप इसमें से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% यानी कि 25% ऑफ 10 लाख यानी कि आप 2.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का पूरा कॉर्पस आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि एनपीएस में से आप विड्रॉ कर सकते हैं तो आपका जब मन चाहेगा तब आप इसमें से विड्रॉ कर लोगे। इसके कुछ रूल्स है, आपको उसे फॉलो करना पड़ता है, तभी आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बेटे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर फैमिली में किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है तब भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से रीजन है जो आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों एनपीएस में दूसरा चेंज है एनपीएस विड्रॉल से रिलेटेड। अभी के टाइम में नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर 60 साल के होने के बाद अपनी रिटायरमेंट का 60% अमाउंट एज अ लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और 40% अमाउंट की एन्युटी कर सकते हैं। अब ये जो एन्युटी 40% की विच इज द मंथली पेमेंट, तो उस पर आपके टैक्स लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और जो आपका 60% का कॉर्पस है एज अ लमसम, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। 2020 से पहले इसका जो 60% है इसमें से 40% टैक्स फ्री होता था और 20% पे आपको टैक्स देना पड़ता था। बट 2020 के बजट के बाद ये पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। थर्ड चेंज है एसएलडब्ल्यू। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2023 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज निकाला है। उन्होंने एसएलडब्ल्यू की शुरुआत की है जिसे सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो 60% वाला कॉर्पस है उसको भी आप अपने एन्युटी पेमेंट में बना सकते हो। आपका जो 60% वाला कॉर्पस है उसको आप मंथली, वीकली, जैसे भी आप पेमेंट करवाना चाहो उसके हिसाब से कन्वर्ट करा सकते हो। इस फैसिलिटी से आप अपने 60% वाले कॉर्पस को अगले 15 सालों के लिए मंथली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी सिमिलर कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जिसे हम एसडब्ल्यू भी कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एंड ये वाली फैसिलिटी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। एंड एक बात और, एसएलडब्ल्यू में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फोर्थ है हायर इक्विटी एलोकेशन। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऑटो एंड एक्टिव। ऑटो वाले सेक्शन में आपके एज के हिसाब से अपने आप एलोकेशन डिसाइड कर दी जाती है। एंड एक्टिव वाले में आप चूज कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है एंड अल्टरनेटिव में कितना इन्वेस्ट करना है। अक्टूबर 2022 के पहले आप इक्विटी में मैक्सिमम 50% तक इन्वेस्ट कर सकते थे आपकी एज के 50 साल तक, और 50 साल की उम्र के बाद हर साल आपका 2.5% एलोकेशन कम कर दिया जाता था आपकी इक्विटी से। इसे टेपरिंग कहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद इक्विटी में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उसमें से 50% की कटौती की गई है। बट 2022 के बाद आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इवन एट द एज ऑफ 60। एंड इसके अलावा आप टियर 2 अकाउंट में 100% तक की इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हो। 5वां चेंज है डिफरेंट फंड मैनेजर फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस के लिए अलग अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। नवंबर 2023 के पहले आप सारे एसेट क्लासेस के लिए एक ही फंड मैनेजर चूज कर सकते थे, बट नवंबर 2023 के बाद आप अलग अलग एसेट क्लासेस के लिए अलग अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इक्विटी के लिए अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, बट ये ऐप के लिए आप अलग से फंड मैनेजर चूज नहीं कर सकते हैं। 6th अलॉटमेंट ऑफ यूनिट एट द सेम डे, इसे 2020 में पेश किया गया था और इसे डीरेमिट कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट रेमिटेंस। डीरेमिट में आपको वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो जाता है जो कि किसी ट्रस्टेड बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे आपको एनयू सेम डे में मिलता है। पहले सब्सक्राइबर को T+2 डे में एनयू मिलता था, बट अब सेम डे में ही एनयू मिलता है। तो दोस्तों एनपीएस में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो पहले के मुकाबले अच्छे ही है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ।
सो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से रिसर्च जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।